नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं जिस शख्सियत को आपको मिलवाने जा रहा हूं वो विशेष है, खास है इस मायने में कि ज्योतिष के बहुत जानकार हैं, व्याकरणाचार्य हैं, आचार्य हैं और ज्योतिष विद्या के ज्ञान उनके पास इतना है, इतना भंडार पड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा उनकी योग्यता है। और इस योग्यता को हम आज यहाँ इसलिए बुलाया कि आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को हम क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है और इसमें हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दुर्गी दुर्ग विनाशनी वयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा क्षमा भगवती वागीश्वरी योगिनी वंदे सुंदरी भैरवी शुललितां सिद्धेश्वरी रेणुकां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। तो आज दीपावली का त्यौहार शुरू हो गया है। मैं सर्वप्रथम आप सभी के आपके चैनल का और आपके समस्त स्टाफ का बिल्कुल हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और माँ भगवती की ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को और समस्त देशवासियों को इस दीपावली के महापर्व की शुभकामना करते हुए ढेर सारी बधाई देता हूँ। हम लोग जिस प्रकार से दीपावली में हम लोग दीपोत्सव अपने घरों पे मनाते हैं, वैसे संपूर्ण उत्तराखंड नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में भाईचारा की भावना से और हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग यह पर्व को जो है मनाएंगे। वैसे हमारे हिंदू संस्कृति में कई प्रकार के पर्व त्यौहार आते रहते हैं। समय समय पे दीपावली, होली आदि आदि विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते हैं, जिसमें से हमारी यह दीपावली एक मुख्य पर्व है। इसको जो है घरों में, इसका मुख्य कारण इसके पीछे दीपावली मनाने का ही है। सबसे पहले तो मैं अपना सैद्धांतिक तौर पे अगर आपको बताऊंगा, पर हम आपको रोक रहा हूँ। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आपका समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है और हमारी टीम को और हमारे दर्शकों को बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमें मिल गए यहाँ पर। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं मानता हूँ क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जैसे घरों पे हम लोग व्यस्तता के कारण अपने काम में, क्योंकि आज तो सभी लोग व्यस्त हैं, तो कुछ गांव घर के कुछ काम ऐसे होते हैं, गांव के घर के अपने निजी कार्य ऐसे होते हैं जिसमें व्यस्तता रहती है। तो दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें एक साल भर में लोग अपना काम छोड़ करके घर की सफाई सज्जा आदि आदि करते हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने घर को सज्जित करके तब ये दीपोत्सव मनाते हैं। वैसे इस समय कुछ थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और कुछ जो अपने मनीषी हैं, अन्य मानव हैं, उनके द्वारा कुछ सनातन धर्म की ओर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो दो प्रकार के ये पर्व, और उसमें हम बाद में बात करेंगे। मनाते हैं। नहीं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। हम थोड़ा हमारे दर्शक ना ये जिज्ञासा है उनके अंदर ना कि आज से दीपावली शुरू हो गई तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ताकि लोग अपने घरों में उस तरह की तैयारी करें। इस समय पत्रकार जी, इस समय जो है दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले तो धनतेरस है। अच्छा। तो धनतेरस जो है 30 तारीख यानी 30 अक्टूबर को प्रारंभ होगा और ठीक उसका समय है धनतेरस का शाम के समय 4:51 तक 4:51 से प्रारंभ होगा। अच्छा, यदि इस बीच इस मंगल मुहूर्त में 30 तारीख से शुरू होगा, 30 तारीख को शुरू होगा 4:51 पर यदि कोई खरीदारी करे, अच्छा, नया वाहन लेना,
दुकानों में जो खरीदारी करना आदि आदि तो ज़्यादा शुभ मंगलकारी माना गया है। अच्छा। वैसे तो 30 तारीख को प्रातः से ही जो है धनतेरस प्रारंभ हो गई। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ शुभ मुहूर्त दे रखा है कि 4:51 पे वो ज़्यादा यदि- शुभ है। हाँ, ज़्यादा शुभ माना गया है। तो उस समय हम धनतेरस का अपना सामान खरीदना, खरीदारी करना और चांदी के सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश बना हो अच्छा। और स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसे सुनार के ज्वेलर्स के दुकान से लेकर के हम अपने घर पे रख सकते हैं, उसकी पूजा विधिवत कर सकते हैं। तो धनतेरस का बहुत अच्छा धनतेरस इसलिए मनाया जाता है, जी। कहते हैं कि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, अच्छा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जी। समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो है रत्न निकले थे, विष भी निकला, अमृत भी निकला, आदि आदि। और कहते हैं कि शिव जी ने जब डमरू बजाया था तो 14 रत्न भी निकले थे। अच्छा। उनका नाम है अयुण, रिलिर, एओंग, एओच, एवरट, लण, यमगणनव, जवय, गणदस, जबगणदस, कपय, सससर, हल इति माहेश्वराणी। मतलब इस प्रकार से 14 रत्न भी जो है अच्छा। निकले थे। अच्छा। और 14 रत्न जो निकले थे, लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ, यानी लक्ष्मी जी भी निकली। अच्छा। और लक्ष्मी जी जब धनतेरस के दिन आई समुद्र मंथन करने के बाद, अच्छा। तो उसने भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में स्वीकार किया था। वाह। तो तब से जो है धनतेरस कथाएं और भी हैं, इनके अच्छा, विभिन्न अच्छा। मत भी हैं। अच्छा। लेकिन मुख्य कारण इसका ये है कि लक्ष्मी जी का उसी दिन से समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ और उसी दिन से जो है हम लक्ष्मी के रूप में धनतेरस को मनाते हैं। वो समय 4:51 51 में शुभ मुहूर्त का क्या समय। बात है। दूसरा, 31 अक्टूबर को हमारी छोटी दीपावली, हाँ। घर को सजाना और दीपावली के दीप उत्सव की तैयारियां करना। कम से कम कितने दीपक जलाएं? वैसे तो कायदा ये है कि 108 रुद्राक्ष की मालाएं होती है, तो 108 दीपक से कम नहीं होना चाहिए। 108 दीपक जलाना ही चाहिए एक परिवार को। अच्छा। अपने घर पे। अच्छा। मोमबत्ती कोई जलाता है, कैंडल जलाता है, तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बल्कि सरसों के तेल का मिट्टी के दिए जलाएं। और वैसे तो 108 जलाएं, नहीं तो जितने घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य, इतने दीपक तो जलाना होने चाहिए। क्या होने बात, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दीपक के रूप में ऐसा आकार भी बनाते हैं, ओम का, स्वस्तिक का, ये शुभ लक्षण होते, श्री का। अच्छा। मतलब दीपक की इस प्रकार से रखें कि क्या बन जाए, ओम बन जाए, स्वस्तिक बन जाए या श्री बन जाए। तो इसमें जो है सारे हमारे 5 जो देवताएं हैं, ओम, स्वस्ति, श्री में ही समाये हुए हैं। ओहो। वैसे तो 33 करोड़ जो देवता हैं वो तीनों में ही समाये हुए हैं, ओम, स्वस्ति, श्री। श्री। अच्छा। तो श्री तो स्वयं लक्ष्मी है। हाँ, स्वयं, लक्ष्मी नारायण है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 30 को हमें पूर्व तैयारी करके छोटी दीपावली बोलते हैं, गढ़वाली में इसको छोटी बगवाल बोलते हैं। और 1 नवंबर को हमारा हिंदू धर्म के अनुसार और पंचांग के अनुसार ज्योतिषों ने जो गणना की है, ठीक 7:16 पर साय के टाइम लक्ष्मी पूजन का कार्य करना चाहिए। अच्छा। और जो खाता, बही आदि आदि जो दुकानदारों की होती है, तो 7:16 पर ये पूजा प्रारंभ करना चाहिए, लक्ष्मी हवन पूजा। आदि करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर 2024 को इसको लक्ष्मी पूजन का कार्य हमको करना चाहिए। और ठीक 7:16 पे। अच्छा, ये इसकी घड़ी है। तो ये इसकी घड़ी है। भले लोग विभिन्न प्रकार के मत रख रहे हैं और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। मेरे सुनने में तो ऐसा भी आया, कई लोग आते हैं कि संक्रांति 2 बनाई जाती है, ऐसे हाँ, पीछे वही। से रक्षाबंधन हुआ तो रक्षाबंधन में 2 बोला, बीच में भद्रा आ गए। देखो, कुछ समय ऐसा होता है जो नियत है, नियत समय होता है। और भद्र मतलब इसमें भद्रा भी आए या किसी प्रकार का अन्याय, तो रक्षाबंधन तो भाई बहन का होता ही है, ब्राह्मण का होता है यजमान की रक्षा के लिए। हाँ। तो इस प्रकार के भ्रांतियों को हम लोगों को नहीं करना चाहिए। दीपावली के 2 दिन है या ऐसा? दीपावली के लिए 2 दिन नहीं है, निश्चित दिन तो यही है, यही है। अच्छा। जो हमारे वाणी भूषण पंचांग के अनुसार अच्छा। है। और मैदर के जो पंचांग है वो यही कहते हैं, इसी के आधार पे टाइमिंग है। लेकिन लोगों के अंदर भ्रांति है, वो बोल रहे हैं हम नेट पे
देख रही हैं उसमें 30 को बता रखी छोटी दीपावली और 31 को बता रखी है लक्ष्मी पूजन। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास वाणी भूषण जो हिंदू संस्कृति का हमारा जो सनातन धर्म का है, मैत्री पंचांग, इसके अनुसार तो ये सबसे विश्वसनीय जो है, विश्वसनीय जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो भ्रांति नहीं फैलाना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। हमारे पास वाणी भूषण पंचांग है, उसमें घड़ी, तिथियां, लग्न और भद्रा आदि आदि ये सबका उल्लेख है, तो इस प्रकार से करना चाहिए। अच्छा, इसमें भोजन की कोई ऐसा है कि जब हम दीपावली मनाएं तो कोई खास प्रकार का हम लोग देखो लक्ष्मी जी के लिए तो जो प्रसाद के रूप में हमने जो है मुख्य रूप से खील बतासे और पंच मिष्टान का भोग हम लक्ष्मी जी को लगा सकते हैं। और विशेष करके जो मंगलकारी जो भोजन माना जाता है, बनाया जाता है, उसमें पकोड़े होते हैं। अच्छा। पकोड़े मंगलमय माना जाता है। जैसे कोई शादी विवाह, हाँ। या कभी आपने देखा होगा जब शादी होती है तो शादी विवाह में सबसे पहली जो है जो शुभ मंगल का दही का जो एक परोठा होता था, हाँ। परोठे पे ही पकोड़े लगाए जाते हाँ। थे, क्योंकि पकोड़े का इसमें ज़्यादा महत्व है और पकोड़े के लिए ज़्यादा मंगलकारी माना गया। हाँ। अन्य प्रकार का भोजन तो आप कुछ भी बना सकते, कोई पनीर बनाए, कोई कुछ हाँ। लेकिन इसमें लक्ष्मी पूजन के दिन पकोड़े बनने अति आवश्यक है। ये भोजनों में सर्वोपरि माना सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन है और मंगलकारी ज़्यादा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अच्छा, हम थोड़ा सा और पीछे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो आपने बता दिया कि लक्ष्मी पूजा का जो है जो समय है 1 नवंबर को शाम को 7:16 पर है जी। उस दिन सब लोग लक्ष्मी पूजन करें। और जैसे कि पंडित जी ने बताया, जो लोग हमें देख रहे हैं कृपया वो 7:16 पे ही लक्ष्मी पूजन का अपना कार्यक्रम शुभारंभ करें। वो वैसे आपने 4:51 पे जो है धनतेरस का जो मुख्य घड़ी है, जो शुभ मुहूर्त है, वो धनतेरस की 4:51 पर है, ये आपने बताया। अच्छा, हम लोग हिंदू लोग कभी कभी बौखला जाते हैं, आपका क्या कहना है इसमें? हम बहुत पटाखे फोड़ देते हैं, ये जरूरी है हल्ला पटाखे या वैसे हम लोग को क्या है जी? पर्यावरण की दृष्टि से और आज के जो तमाम इस प्रकार से पर्यावरण जो दूषित हो रहा है हमारे उससे धुएं से, उससे तो अधिक पटाखे तो नहीं छोड़ने चाहिए। अधिक धुआं जिससे होता है कुछ ऐसा उसके अंदर होता है, धुओं से जो केमिकल सारे हमारे जो पूरा तारामंडल है, गगन है, वो जो से जो है क्या प्रदूषित हो जाता है। तो इसके लिए तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, मंगल के लिए ध्वनि 1-2 पटाखे छोड़ना अच्छा स्वाभाविक ये है मंगल के लिए। अच्छा। मंगल के लिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त के लिए कि कोई भी ध्वनि होती है। जैसे सनातन धर्म में हम लोग मंगल करने के लिए जहाँ शंख बजता है, हाँ। समझो कि वहाँ कोई मंगल कार्य हो रहा है, ध्वनि है ना, ध्वनि। हाँ। तो ध्वनि एक ऐसे ध्वनि ने, अब शंख को हम लगातार बजाते रहे तो वो भी ध्वनि प्रदूषण हो गया। वो तो भी हम शंख बजाएं उस दिन, फिर शंख बजा सकते हैं। ध्वनि का मतलब मंगलमय। हाँ। पटाखे का मतलब होता है, पटाखे छोड़ने का मतलब ध्वनि होना, ध्वनि का मतलब मंगलमय करना। तो यदि वही पटाखे की जगह शंख बजाएं, हाँ। सभी लोग शंख बजाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो उसमें क्या है, ध्वनि का प्रदर्शन करना है। तो इस प्रकार शंख बजाना ये ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या हो जाएगा, शंख बजाने से हमारे सनातन धर्म की क्या है, एक प्रकार से भाई भगवान जब महाभारत की जब रचना हुई तो कृष्ण जी का जो शंख बजा, पांचजन्य जब शंख बजा, हाँ। तो पांडवों की क्या हुई, उसमें रक्षा हुई। हाँ, बिल्कुल मतलब सत्यमेव जयते हुआ ना। हाँ, बिल्कुल सत्यमेव जयते हुआ। तो पांचजन्य जो श्री कृष्ण का बजा था, तो यही उसका द्योतक था कि सत्यमेव जयते। अच्छा, ऐसे शंख बजाएं। तो हमने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। हम बड़े अब पटाखे के रूप में उसका गलत वो कर रहे हैं, बहुत पटाखे छोड़ रहे हैं, बहुत धुआं हो रहा है। और कई जगह तो आग भी लगती है, कई जगह तो आग लगी बड़ी मैंने देखे कई जगह आग, पेपर में दूसरे दिन आ जाता आग लग गई, ये हो गया, सो हो गया। ये गलत है। तो ये गलत है थोड़ा। वो धुएं के लिए, वो हमारे लिए बीमारी की दृष्टि से बोलो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से बोलो, और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष अगर मानो तो अगर जो ज़्यादा पटाखे छोड़ता है तो कुछ देर बाद उसका भी सरदर्द हो जाएगा। हाँ, अति हो गया, सरदर्द लग जाएगा, सरदर्द होगा। तो इस प्रकार अच्छा, इसमें इस दीपावली में राशि और नक्षत्रों का कुछ? राशि नक्षत्रों का इस समय ये है कि इस समय जो है ज़्यादा शुभ जो इसमें दीपावली के लिए लक्ष्मी के लिए माना जाता है कर्क 4 नंबर, अच्छा, और सिंह 5 नंबर और कन्या 6 नंबर। अच्छा, ये 3 राशियों के लिए इस समय दीपावली
एक प्रकार से ये बोलिए कि ज़्यादा मंगलकारी है, क्या बात है। शुभकारी है। अच्छा। हाँ, अच्छा है। कर्क 4 नंबर, सिंह 5 नंबर और कन्या 6 नंबर, तो इनके लिए ज़्यादा शुभकारी मानी गई है। वैसे तो राशियाँ 12 हैं सबके लिए सामान्य रूप से, एक तो होता है उत्तम, एक होता है अति उत्तम। हाँ। तो ये अति उत्तम के अंदर आ अरे गए, वाह। कर्क सिंह कन्या अच्छा। से सामान्य में आ गई है। शेष अच्छा राशियाँ इसमें कुछ लोग शादियों का दिन भी है, ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ तो जो दीपावली में तो कोई शादी नहीं हो सकती है। कार्तिक के माह, अच्छा। कार्तिक के माह में दीपावली की पर्व आता है, तो कार्तिक में कोई शादियां नहीं होती हैं। हाँ, शादी के दिन मुहूर्त आगामी के लिए निश्चित कर सकते हैं। तो कार्तिक माह में कोई कार्तिक के महीने कोई शादी नहीं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, पंचांग के अनुसार, हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं, कार्तिक के महीने कोई शादी नहीं होती है, शादी वर्जित है। कार्तिक में शादी करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और आगे शादी का डेट या सगाई की डेट, इस प्रकार से मंगल कोई भी शुभ कार्य हो, कोई आवास की, गृह प्रवेश की, भूमि पूजन की, आदि आदि ये कर सकते हैं, इसके लिए शुभ माना गया है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा अब आपको सब लोग सुन रहे हैं, आपने शुभ मुहूर्त बता दिया है। इस दीपावली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए? मैं तो दीपावली की दृष्टि से पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं भाईचारे की भावना का जी सबको एक प्रकार से क्या देता हूँ, शुभकामनाएं जी। वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए जी। और जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग भ्रांति पैदा कर देते हैं जाति पाति में किसी भी प्रकार से। मैं तो कहता हूँ कि समरसता का भाव होना चाहिए जी। सब लोग हम एक हैं, एक की संतान है, एक हैं। तो इसलिए जाति पाति ये तमाम इस चीज को छोड़ करके एक रूपता के रूप में, भाईचारे के रूप में अपने सनातन धर्म की रक्षा इस दीपावली को मनाएं। हाँ, हिंदुत्व की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, और सर्वप्रथम अपने माता पिता को, बाहर तो बहुत पटाखे फोड़ेंगे, हाँ, बहुत पटाखे छोड़ेंगे, ठीक, और अपने माता पिता के सबसे पहला तो मेरा तो यही मुख्य लक्ष्य है कि सर्वप्रथम बच्चों के आज के युग को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, आज के युग के बच्चों को अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्या बात। क्योंकि उसमें आया है सर्वतीर्थ मही माता, सर्वदेवो मही पिता, मातरम पितरम चैव सर्वयत्न रक्षेत। क्या बात। दुनिया में वेद पुराण सनातन धर्म सिखाता है कि अपने माता और पिता की कहना मानना, रक्षा का मतलब कहना मानना। लेकिन आज के बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। कई जगह मैंने देखा है, और ऐसा भी देखा है कि जो बच्चे बिल्कुल श्रवण कुमार हैं। लेकिन मेरा तो आज के बच्चों से यही आग्रह है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, सभी एक, लड़का लड़की सब एक समान होता है। मेरा तो यही आग्रह और निवेदन है कि इस दीपावली का जो उत्सव पर्व है, वैसे तो हिंदू धर्म में जितने भी पर्व इस रूप में मानना चाहिए कि अपने माता पिता के कहना मानना चाहिए और माता पिता के कहने के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि माता और पिता से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। ये मेरा विशेष प्रयास है। और विशेष करके मैंने ये देखा है, हम लोग क्या करते थे, तकरीबन मेरी भी अब 60 वर्ष होने वाला है, तो हम लोग सनातन धर्म के हिसाब से कोई भी अगर टूटी हुई कोई मूर्ति है, खंडित अगर कोई मूर्ति है, तो बोलते हैं इसको गंगा जी में क्या कर दो, विसर्जित कर दो, विसर्जन कर दो, नहीं रखना चाहिए। या घर में किसी के यहाँ कोई टूटा हुआ पात्र है, बर्तन है, तो दीपावली में भी देखें कहीं टूटा हुआ है उसको दूर करें। घर में कहीं मकड़ा जाल लग रखा है, या घर में कहीं सफेदी नहीं, या कोई गंदा वंदा है, लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा ना, तो लक्ष्मी जी को तो बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। तो उस समय उसको, गंदगी को भी पहली दीपावली से पहले क्या करना चाहिए, पेंट पुताई आदि आदि जो भी है, अगर खंडित कोई आपके घर में कोई मूर्ति है, बर्तन है, टेबल है, चेयर है, आदि आदि है, तो उसको भी वहां से दूर करना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से आज के बच्चों को भी फटे पुराने ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
तो लक्ष्मी पूजन आज आज जो है मैंने ये देखा, आज हिंदू संस्कृति देखो ना, मैंने ऐसे देखा लोग जींस पहनते हैं, बहुत अच्छी बात अच्छा है। मुझे याद आ गया कि मतलब लक्ष्मी पूजन दिन कम से कम फटी जींस न पहने। तो ये तमाम इस प्रकार से फटे हुए, भाई जब हम ये बोल सकते हैं कि चेयर हटा दो, टूटा हुआ बर्तन मत रखो, तो तुम फटे हुए कपड़े पहन रहे हो तो ये भी अनुचित है। फटी हुई जींस लक्ष्मी पूजन में लगता नहीं हो तो लक्ष्मी पूजन में तो कम से कम उस दिन तो वो करे, अन्य दिन तो चलो अब हम मानते हैं जब संस्कृति ऐसी आ गई है या कुछ तो चलो, लेकिन वैसे फटे कपड़े तो फटे वो कपड़े अनुचित है। हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में तो अनुचित है, फटे हुए कपड़े धारण करना ठीक नहीं है। ठीक है, उसको सिला जा सकता है, मतलब शरीर का अंग दिखना नहीं चाहिए। दिखना चाहिए तो चेहरा, दिखना चाहिए तो मुंह, ये जो दिखने वाले हाथ, बिल्कुल। और इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रिय, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 वो कर्म इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियों का जो हमारा ये शरीर बना हुआ है, तो जो दिखने वाली चीजें वो दिखना चाहिए। तो ये चीज फटे हुए कपड़े थोड़ा मैं, और विशेष करके लक्ष्मी पूजन में हम लोग घर की स्वच्छ सच्चा सफाई करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो पुरानी कोई चीज़ है टूटी फूटी है तो घर से उसको पहले दीपावली से पर्व से आने से पहले उसको दूर कर लेते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये दीपावली जैसे हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, जैसे इस साल तो 30, 31, 1 तारीख को आए और अगले साल पहले आ जाते हैं, इसका क्या रहता है? इसका तो जो काल गणना होती है हमारी, पत्रकार महोदय, जो हमारी जो काल गणना होती है, वो काल गणना के अनुसार जब ये ज्योतिष के विद्वान लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उस पंचांग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे नागेंद्र व्यास जी के द्वारा ये वाणी भूषण पंचांग निकलता था, तो इसमें A to Z पहली जो गणना होती ज्योतिष के गणना के अनुसार, तो उसमें दिन निकलता है, शुभ मुहूर्त निकलता है कि किस दिन शुभ मुहूर्त बैठता है, वो कौन सी गति होगी, कौन सी तारीख होगी, कौन सा बार होगा, ये सब उसके अनुसार से ज्योतिष के जब सब विप्र मंडली जब बहुत लोग बैठते हैं ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान, तो उससे निष्कर्ष निकलता है। जैसे दूध से दही बनी, दही से मट्ठा बना, मट्ठा से मक्खन बना, मक्खन से घी बना है, तो दूध के अंदर था सब छुपा हुआ। अब दूध से हम परिणित करके अगर सीधे घी निकाल दें तो संभव नहीं है, उसके लिए प्रॉपर चैनल से बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से पंचांग का जब निर्माण होता है तो पंचांग में A to Z सारी चीज देखी जाती है कि मुहूर्त आगे कब कब पड़ रहा है। तो ये सूर्य और चंद्रमा को परिक्रमा को लेकर के जोड़ परिक्रमा सारा वही तो। अच्छा। तारामंडल सूर्य परिक्रमा जो हमारी पृथ्वी चक्कर मारते हैं उसके अनुसार ही ये सारा काल गणना। अच्छा, इसका सीधा सीधा काल गणना संवत 281 अभी वर्तमान चल रहा। कलिक नाम संवत्सर, संवत्सर का नाम है कलिक नाम संवत्सर। अच्छा। और संवत 2081 संवत्सर है। और आगे जो है आने वाला अप्रैल में नवरात्रों में पहला जो वसंतीय नवरात्रे होंगे, उसमें आगे जो आने वाले है वो संवत 2082 आगे संवत्सर का नाम शुरू होगा, फिर आगे के मुहूर्त तब से शुरू होगा। अच्छा, उसका फिर तब होगा उसका काल गणना के अनुसार जो पंचांग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ, और आपको पुनः फिर समस्त स्टाफ को, आपके चैनल को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में थे पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी, जो रेणुका ज्योतिष केंद्र के संस्थापक भी हैं। तो हम लोग इस तरह से अपनी जो हमारी जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारी पूजा है, हम अपनी पूजा को इस तरह से आगे करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।